if the ratio of two numbers is 5:3 and the product of their LCM and their HCF is 135, then the sum of the reciprocals of the LCM and HCF is, यानी कि प्रश्न क्या है कि दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5 और 3 के अनुपात में, और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी दिया हुआ है कितना, 135। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग हमें निकालना है। ठीक है, तो दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 5 और 3, तो एक संख्या को हम कितना मान सकते हैं, 5x, और दूसरी संख्या को हम मान सकते हैं कितना, 3x। अब आपको पता होगा अगर कोई दो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका जो एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं तो उसका गुणनफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। ये फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या होगा, 5x गुने 3x इक्वल टू, और इसका गुणनफल हमें प्रश्न में दिया हुआ है 135। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 दिया 15 और 15 9 135 से, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब x बराबर 3 आ गया, इसका मतलब है क्या, जो संख्या है हमारा, एक 5 दिया कितना हो जाएगा, 15, और दूसरा कितना हो जाएगा, 3 दिया 9। तो दोनों संख्या आपका निकल गया है, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपके पास पहले से ही दिया हुआ है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम का योग। तो एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम क्या होगा, यानी कि एलसीएम का व्युत्क्रम ये हो गया, और एचसीएफ का व्युत्क्रम ये हो गया, और दोनों का योग हमसे पूछा जा रहा है। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ प्लस एलसीएम। ठीक है, भिन्न का जोड़ आपको आना चाहिए, भिन्न का जोड़ किया हूं। ठीक है, अब क्या है, देखिए इसका वैल्यू पहले से दिया हुआ है कितना, 135। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देख सकते हैं, देखिए 5x और 3x में हाईएस्ट कॉमन क्या है, x है, यानी कि जब दो संख्या अनुपात में होता है तो जो x का वैल्यू हम निकालते हैं वही आपका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मतलब इस दोनों संख्या से आपका जो कट जाता है, यानी 15 दूना 30 नहीं कटेगा, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 9 से भी कट जाएगा और 15 से, यानी कि ये आपका हो जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 48/135, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3 एका 3, और 3 छक 18, और 3 छक 12, और 3 पचे 15, यानी कि 16/45 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपको इस प्रश्न को एग्जाम में कैसे करना है ये मैं बताता हूं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपसे क्या पूछा जा रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का रेसिप्रोकल का सम पूछा जा रहा है। तो जब भी आप एलसीएम और एचसीएफ का रेसिप्रोकल का सम करेंगे तो आपका हमेशा जो आंसर होगा उसमें जो बटा के नीचे होगा वो क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होगा, और वो चीज आपका दिया हुआ है 135। ठीक है, तो ये प्रश्न में आपको दिया ही है आपका। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा, आंसर जो भी होगा उसका जो हर होगा वो इसको डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 85 से 135 आपका डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 85 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 160, और 10 यानी 170। ठीक है, दो बार में 170 हो जा रहा है, ये नहीं कटेगा। 61 से 135 आपका डिवाइड हो रहा है क्या, 61 दूना कितना, 122, और फिर अगर 60 उसमें 61 करेंगे तो 180 से ज्यादा हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 73 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 दूना 14, है ना, 7 ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, 45 से ये कट जाएगा, 45 दूना 90, और 45 तिया 135, ये आपका कट जा रहा है। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको इस तरह से करना होगा।